जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम यूएई से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। तो यूएई ने अब तक क्यों बंद करके रखी है सारी फ़्लाइट्स? यूएई ने क्यों अब तक सारी फ़्लाइट्स क्लोज़ करके रखी थी? ये रीज़न पे हम थोड़ी सी तहकीकात करके बात करेंगे आज। तो सबसे पहली बात, यूएई एसोसिएशन ने अब तक वैसे देखा जाए तो एशियन कंट्रीज़ को क्यों बैन करके रखा था? सबसे बड़ा ये पॉइंट, आप समझिए थोड़ी बात को। यूएई एसोसिएशन ने जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ऐसी 1300 एशियन कंट्री को बैंड करके रखा था। इसके पीछे के रीज़न्स, काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं। आप इंडिया से आ रहे हो तो 48 आवर्स का आपको कोरोना टेस्ट करवाना है। यूएई आओगे, यूएई के अंदर भी आपको टेस्ट कराना है। ये सब क्यों? आप देखिए, हर जगह की फ़्लाइट ओपन हो चुकी है, हर जगह लोग जा सकते हैं, सिर्फ यूएई क्यों? यूएई में क्यों लोग नहीं आ सकते? आपने सुना होगा यूएई के राष्ट्रपति ने अभी फ़िलहाल में ही एक डिसीज़न लिया था, जैसे यू आर स्पेशल, यू आर एक्सप्रो, ये सारी सिक्योर प्लान्स जो यूएई में स्टार्टअप होने वाले हैं, ऑलरेडी स्टार्टअप हो चुके हैं वैसे कहा जाए तो, बट ये यूएई के राष्ट्रपति ने खुद डिसीजन लिए थे जिससे यूएई आगे ग्रो अप करे। अब उसके बाद 2020 एक्सप्रो, आपने सुना होगा ना, एक्सप्रो आ रहा है 2020, तो उसके लिए भी, बट वो आने के बाद पैसा तो चाहिए ना। किसी चीज़ पे पैसा लगने के लिए आपकी जेब में पैसे भी तो चाहिए। जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज डॉलर्स में अपना पेमेंट करेगी, एक बजट लगाएगी, या फिर यूके, यूएसए, कनाडा, कहीं से पाउंड्स आएंगे, डॉलर्स, लेकिन कब आएंगे? जब आपकी कंट्री नंबर 1, नंबर 2 पोजीशन पे चल रही होगी, तब वो चीज़ क्रिएट हो सकती है। ऐसे तो कोई देगा नहीं आपको पैसे। तो अब कुछ बात करेंगे हम, जैसे अब यूएई के अंदर ग्लोबल फाइनेंस के कुछ आंकड़े में देखा जाए, नॉट फॉर ओनली यूएई, वैसे देखा जाए तो हम सारी कंट्रीज से मिलाकर सबसे पहले नंबर पे, जैसे वैक्सीनेशन में कंप्लीट सारे के सारे, जैसे यूएई के अंदर जितने भी लोग हैं सारे वैक्सीनेटर लोग हैं, वैसी वैसी कितनी कंट्रीज़ हैं, कौन सी कंट्रीज़ को कितने नंबर पे स्थान प्राप्त हुए, इस बारे में पहले बात करें तो सबसे नंबर 1 पोजीशन पे आइसलैंड, जहाँ का रेगुलर अगर वैक्सीनेशन ख़त्म सबसे पहले स्टार्टिंग में हुआ था और सबसे बेस्ट देश माना जाता है ऑल ऑफ द वर्ल्ड, आइसलैंड। सेकंड नंबर पे यूएई आता है। अब ये नाम आप नोट करके रखिए, सेकंड नंबर पे यूएई आ रहा है। इसके बारे में हम बाद में वापस बात करेंगे क्यों आ रहा है सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे कतर आ रहा है, नंबर 4 पे सिंगापुर, 5 नंबर पे फिनलैंड, 6 पे मंगोलिया, 7 पे नॉर्वे, 8 पे डेनमार्क, 9 नंबर पे आ रहा है कनाडा। ठीक से दुनिया, 9 नंबर पे आ रहा है कनाडा, 10 नंबर पे न्यूजीलैंड, उसके बाद आता है बहरीन, कतर, 19 पे सऊदी अरबिया, 25 पे ओमान। ये सब आंकड़े मिला के देखा जाए तो नंबर 1, नंबर 2 पोजीशन तक यूएई है। तो यूएई के आंकड़े क्यों? अगर कोई यहाँ पे पैसा डाले तो क्यों डाले? अब 2020 एक्सप्रो, हमने जैसे बात की थी 2020 एक्सप्रो आ रहा है, वो कब आएगा? अब जैसे ही फ्लाइट शुरू होगी, सब कुछ होगा, उस तब तक तो आ चुका होगा। तो वहाँ पे बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी होगी। जब बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी तो लोगों को वर्कर भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ वहाँ पे उनको मिलेगी। तो ये कहाँ से होगा? सारे वर्ल्ड की कंट्रीज़ किसके ऊपर दिमाग लगा के बैठेगी? यूएई के ऊपर। जब इतना काम यूएई के पास आएगा तो यूएई को वर्कर्स चाहिए। वर्कर्स में बेस्ट कंट्री माना जाएगा किसको? क्यों? यूएई भी थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले रहा। उसने जैसे ही सुना कि इंडिया में ज़्यादा केसेस बढ़ रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसने अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी। उसको कोई फिक्र नहीं हुई कि यहाँ पे कैसे काम होगा, कहाँ क्या होना है, कुछ भी नहीं देखा। बस फ्लाइट्स रोक दी, यहाँ पे जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। बट जब सब कुछ सही होगा तभी बंदों को वापस लेके आया जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके ये अभी यूएई में देखा जाए तो सारे लोग, जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, सब वैक्सीनेटेड है। एक भी आपको सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने वैक्सीन नहीं लिया है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो गया।
आउट ऑफ कंट्री की काफ़ी सारी कंट्रीज़ की फ़्लाइट्स यूएई ने बैन करके रखी है। ये सब फ़ायदा कब होगा? जैसे ही एक्स प्रो आएगा, 2020 एक्स प्रो जो आने वाला था, अब वो आएगा। आने के बाद जब बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, वो इन्वेस्टमेंट के बाद वर्कर्स कहाँ से आएंगे? जैसे ही फ़्लाइट्स खुलेगी, फ़्लाइट्स खुलने के बाद क्या होने वाला है? क्योंकि सबसे सेफ कंट्री माना जा रहा है आज की डेट में, तो वो यूएई हो गया। क्योंकि यूएई ने थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लिया है, बाकी सब कंट्री रिस्क लेके बंदे बुला रही है, पैसे ले रही है, कुछ भी कर रही है, पर यूएई ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। तो यूएई अपने बिजनेस डेवलपमेंट को कहाँ से कहाँ लेके जा रही है। वैसे हम जैसे हम इंडिया में सोच रहे हैं, तो हम उनसे 10 साल पीछे सोच रहे हैं। यूएई हमसे 10 साल आगे की सोच लगा के बैठी हुई है। यूएई हमसे 10 साल आगे की सोच लगा के बैठी हुई है कि कहाँ से क्या निकालना है और कहाँ से क्या डालना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने लगती है। यूएई ने पहले से ही दिमाग चला लिया और मार्च के बाद अप्रैल से फ़्लाइटें क्लोज़ कर दी। फ़्लाइटें क्लोज़ करने का यही रीज़न था कि सबकी नज़र यूएई पे आएगी। वर्ल्ड में जब सेकंड नंबर पे यूएई आ रहा है वैक्सीनेटेड के मामले में, तो फिर क्यों आ रहा है? यही सारे तो रीज़न्स हैं। तो इसके लिए यही बात तय होती है कि अब जैसे ही ओपन होगा, तो सबसे ज़्यादा वर्कर्स कहाँ आने वाले हैं? जैसे कि एक्स प्रो आएगा, बड़ी बड़ी इन्वेस्टर कंपनियाँ आएगी, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होंगे, तो उनको वर्कर्स तो चाहिए ही चाहिए। जब वर्कर्स चाहिए, वो वर्कर्स कहाँ से आएंगे? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, जितने भी आएंगे एशियन कंट्री से ही आने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स कहाँ से आते हैं? एशियन कंट्रीज से ही आते हैं ना। तो यही रीज़न था अब तक बंद करके रखने का। अब जैसे ही खुलेगा, आप देखिए कितने कितने लोग आना शुरू होंगे। तो और जैसे ही लोग आना शुरू होंगे, तो ढेर सारा पैसा यूएई के पास आना फिर से शुरू हो जाएगा। जैसे उनका बिजनेस वैसे भी ग्रो अप करने वाला है एक्सप्रो आने के बाद, उसके सेकंड चांस में जैसे ही लोग आना शुरू हुए, तो वो भी पैसे यूएई के पास ही आने वाले हैं ना। एक बार में कोई फ्री में तो आने वाला नहीं। अपना वीज़ा क्रिएट करो, कुछ ना कुछ कुछ तो गवर्नमेंट को भी आपको पे करना ही है, तो गवर्नमेंट के पास भी पैसा बढ़ना शुरू होगा। तो यही रीज़न था आज तक बंद करके रखने के लिए। और कुछ बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।